नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिसके घर में कोविड-19 हो जाता है उसकी मानसिक दशा क्या होती है, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर मेरा वीडियो लंबा हो जाए तो भी आप इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इसमें अपनी पूरी आप बीती तथा मैंने क्या क्या इलाज किया इसके बारे में आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोविड-19 की कहानी, विनय की जुबानी। हुआ यूँ कि हम लोग चुनाव ड्यूटी से लौटे थे। चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद मेरे और तथा हस्बैंड को हल्का बुखार जुकाम हो गया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है धूप में काम करने की वजह से, दिन में आराम ना मिलने की वजह से और बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम पड़ गया था, इस वजह से हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग रात में आके नहा लिए थे 9:30 बजे, तो टाइम बे टाइम हो जाता, तो इस वजह से भी हो सकता है बुखार हो गया हो। जब 2-3 दिन बुखार नहीं उतरा और जुकाम भी बना रहा तो हम लोग ने सोचा कि RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं। तो हम लोग ने बुला के RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें मैंने अपना बेटी का और हस्बैंड का टेस्ट कराया। टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, तो हम लोग 3 दिन रिपोर्ट का इंतजार करने लगे और संग में हम दवाई भी हमने पैरासीटामोल और बुखार और जुकाम की जो दवा होती है वो हम लोग लेते रहे। इसके बाद जो है अचानक जिस दिन RT-PCR चेक कराया था उसके दूसरे दिन अचानक मेरे बेटे को भी बुखार आ गया, तो हमने उसको भी बुला के एंटीजन टेस्ट कराया, उसका कोरोना पॉजिटिव निकला। जब बेटे का कोरोना पॉजिटिव निकला तो हमने बेटे को एक कमरे में आइसोलेट कर दिया और अपने भी रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। तीसरे दिन हम लोग की रिपोर्ट आई जिसमें हस्बैंड की पॉजिटिव रिपोर्ट थी और हमारी और बेटी की नेगेटिव। आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरे अंदर सारे सिम्टम थे और मैं नेगेटिव थी और हस्बैंड के अंदर कोई सिम्टम नहीं थे, वो पॉजिटिव थे। मुझे दवा देते हुए भी डर लग रहा था कि क्या करूं, अगर जो है दवा देती हूँ तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी बीच कोविड-19 वालों का फ़ोन आया कि इनके पास फ़ोन आया कि आप पॉजिटिव हैं और आपके घर में दवा देने के लिए आना है। तो दवा देने के लिए आए। जब दवा देने के लिए आए तो उन्होंने इतने गंदे तरीके से दवा दी और ना ही बताया कि इस दवा को कैसे यूज़ करना है, क्या करना, कुछ नहीं, बस जैसे लग रहा था बस फेंक के चले गए। जिस दिन दवा देने आए थे उसी दिन गेट पे बांस बल्ली लगी। बांस बल्ली लगने के बाद तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। मन में एक अनिश्चितता सी लगी रहती थी कि भगवान जाने क्या होगा अब। और उस पर से लोगों का व्यवहार, अड़ोसी पड़ोसी तो ऐसा देख रहे थे जैसे हम लोग ने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपसे क्या बताऊं, लोगों ने फ़ोन करना छोड़ दिया था, लोगों ने बात करना छोड़ दिया था। लग रहा था हमको एक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, एक बात और, उस समय जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है फ़ोन पे चाहे फिजिकली रूप से, मैं उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर तीसरे दिन कोविड विभाग से फिर फ़ोन आया कि आपके पूरे घर का टेस्ट करना है। तो जब वो लोग आए तो बेटे का तो चौथा दिन था, तो बेटे का तो पॉजिटिव निकला और हम लोग का जो एंटीजन टेस्ट था नेगेटिव निकला। थोड़ी सी जान में जान आई और थोड़ी सी राहत की सांस ली कि चलो हम तीनों नेगेटिव हैं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि प्लीज़ 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 अगर किसी को कोविड हो जाए तो दूर से आप उसकी मदद कर दीजिए। आप फ़ोन कर दीजिए उसको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी आवश्यकता हो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। तो उससे ये रहता है कि इंसान के मन में एक जो अनिश्चितता या व्याकुलता रहती है वो दूर हो जाती है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को झेला है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही डर लगता है, भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा। को तो एक बात बताना ही भूल गई, हम लोग तीनों नेगेटिव थे, फिर भी हम तीनों की सुगंध एकदम चली गई थी। हाँ, स्वाद नहीं गया था, हाँ थोड़ा बहुत जैसे खाने में अजीब सा लगता था, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को ये आश्चर्य होता था कि हम लोग नेगेटिव हैं तब भी हम लोग का जो है स्वाद और सुगंध बहुत, मतलब महक आती ही नहीं थी किसी चीज़ की। हम लोग हर चीज़ सुन के देखते रहते थे कि लाओ ये सुन के देखे, लाओ सुन। कपूर इतना तेज महकता, कपूर भी नहीं महकता था। तो अपना रूटीन बताऊंगी कि जब हम लोग को कोविड हो गया था तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग अपने घर में अलग अलग कमरे में आइसोलेट हो गए और सब लोग अलग अलग बाथरूम का इस्तेमाल करते थे, अलग तौलिए का इस्तेमाल करते थे।
और सुबह जितने बजे भी नींद खुलती थी, सब लोग मंजन करने के बाद सबसे पहले एक कप में आधा चम्मच, चाय का चम्मच आधा चम्मच हल्दी पानी पीते थे। और उसके बाद हम लोग योग करते थे। योग में ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब सांस रोकने और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज। अगर आपको ये नहीं करना आता, बच्चा है घर में, तो आप गुब्बारा फुलाने के लिए दे दीजिए। उसके अलावा अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत तेज तेज से नहीं करते थे, जितना कर 15 मिनट 20 मिनट जितना करते बनता था वो कर लेते थे। फिर उसके बाद हम लोग चाय पीते थे। चाय पीने में हम क्या करते थे, बहुत, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं ले सकते थे, इसलिए हम लोग उसमें 4 लोग की चाय में 2-3 काली मिर्च कूट के डालते थे, छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटा टुकड़ा क्या बोलते हैं लौंग, 2-3 लौंग, बस इतना ही डाल के उसकी चाय बनाते थे। और चाय के साथ हम लोग बिस्किट खा लेते थे ताकि खाली पेट ना रहे। उसके बाद 1 घंटे बाद हम लोग मूंग की दाल बनाते थे, एक कटोरी भर के, जितना जिसका मन होता था वो सब लोग पी लेते थे, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन और विटामिन सी। और अगर किसी का मन करता था तो दाल में नींबू निचोड़ के खा लेता था, जिससे विटामिन सी की पूर्ति हो जाती थी। उसके बाद हम अपने बेटे को दवा देते थे, और इसी बीच हम लोग बेटे को दवा जो डॉक्टर साहब बता के गए थे जिस तरह से दवा, वो दवा देते थे। हाँ, एक बात तो आपको बताना ही भूल गए, जो बेटे को दवा देने डॉक्टर साहब आए थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने इतने अच्छे से व्यवहार किया कि हमको लगा कि जो पिछली बार जो आए थे वो भी मैं व्यवहार भूल गई। उन्होंने बहुत अच्छे से दवा समझाई, बहुत अच्छे से घर में आइसोलेट रह के क्या क्या करना है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि हम जो है पिछले वाले का जो व्यवहार था वो भूल गए। तो मैं बता रही थी कि दाल पीने के बाद बिभू बेटे का नाम है, बेटे को दवा देती थी। दवा देने के बाद उससे कह देती थी तुम एक बार भाप ले लो। इसके बाद दोपहर में हम लोग पूरा लंच लेते थे। लंच के पहले हम लोग गिलोय पानी बना के पीते थे। 4-5 टुकड़ा डंडी गिलोय की ले लेते थे, हरी गिलोय की डंडी मिल जाती है, मेरे घर के पास लगी, उसको मंगा ली थी। उसी को गिलोय की डंडी का गिलोय का काढ़ा बना के, डॉक्टर साहब ने बताया था गिलोय का भी काढ़ा पीना है, तो गिलोय का आधा कप पीते थे, ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे हम लोग 4 लोग थे तो 3 छोटे छोटे इतने बड़े बड़े टुकड़े लेके उसको कूच के, जैसे अदरक कूची जाती, उसको कूच के गिलोय का काढ़ा बना के पीते थे। उसके बाद हम लोग पूरा लंच लेते थे, चावल नहीं खाते थे। खाना खाने के बाद हम लोग आधे कप में गर्म पानी में नींबू पानी पीते थे। फिर आधे घंटे बाद हम लोग विटामिन की और विटामिन बी और विटामिन सी की गोली लेते थे, और सब लोग सो जाते थे। लेकिन मुझे न दिन में नींद आती थी न रात में नींद आती थी, बहुत चिंता होती थी कैसे होगा, क्या होगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी अपना हमने मनोबल बनाए रखा। फिर सो के उठने के बाद हम लोग सब लोग अलग अलग कमरे में थे, इसलिए हम लोग सब लोग फ़ोन पे ही वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे से बात करते थे। लगभग 1-1.5 घंटा बात करने के बाद हम लोग चाय पीते थे। अगर किसी का कुछ खाने का मन होता था, बिस्किट वगैरह, वो खा लेता था। फिर रात को नॉर्मल खाना, वही रोटी सब्जी दाल खाते थे, और जो है रात को सलाद नहीं खाते थे क्योंकि ठंडक ना लग जाए, और चावल नहीं खाते थे। हाँ, एक बात और बताना था, हम लोग दिन भर में 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी ज़रूर पीते थे। क्योंकि शरीर को हाइड्रेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर शरीर हाइड्रेट नहीं रहेगा तो गला सूखता रहता है। भले ही मैं नेगेटिव थी, लेकिन मेरा गला हमेशा सूखता रहता था, तो इसलिए हम लोग बोतल में नाप के पानी रख लेते थे कि इससे ज़्यादा ही पानी पीना है, इससे कम पानी नहीं पीना है। ये थी मेरी कोविड-19 के दौरान 14 दिन की दिनचर्या। आप लोगों से सिर्फ एक बात कहनी है, देखिए अगर आपके घर में किसी को भी कोविड हो जाए तो बिल्कुल भी घबराइए मत। घबराने से क्या होगा, आपका मनोबल टूटेगा। मनोबल टूटने से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तो आप जो कोविड से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि कोविड हो जाने के बाद आप घर में ही इलाज करने की कोशिश कीजिए। घर में जितने बेहतर तरीके से आप इलाज कर लेंगे, उतना हॉस्पिटल में उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। घर में आप हर क्षण रोगी को देखते रहेंगे, रोगी को अकेलापन महसूस नहीं होगा, आप उससे बात करेंगे, आप उसका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। देखिए जितने भी लोगों की डेथ हो रही है, किसी के हार्ट अटैक से हो रही है, किसी को कोई बीमारी थी इस वजह से हो रही है। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा ना। तो क्या सोचना, जैसे ही नेगेटिव विचार आपके मन में है, तुरंत आप अपना दिमाग तुरंत दूसरी ओर घुमा लीजिए।
हालांकि कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं इस स्थिति से गुजरी हुई हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की थी, मैंने अपने आप कोशिश की कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिव विचार आते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऊपर से फ़ोन करके लोग डराने वाले इतने थे, हम आपको क्या बताएं, 10 दिन बाद ये हो जाएगा, 10 दिन बाद वो हो जाएगा, इसके बाद ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा। मैंने भगवान का नाम लेके इलाज किया। घर में जैसे कोविड गाइडलाइन के तहत इलाज किया, घर में काढ़ा पिया, घर में 3 से 4 लीटर पानी पिया। उसी के जरिए आज हम लोग सारे लोग स्वस्थ हो गए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि हॉस्पिटल ना जाएं, लेकिन हाँ, अगर स्थिति आपको गंभीर लगे तभी हॉस्पिटल जाए, वरना घर में आइसोलेट होकर इलाज कर लें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इलाज करने के लिए आप जो है डॉक्टर जो दवाई दिए रहते हैं उसको तो आपको लेना ही है। और जो नेगेटिव लोग हैं वो जिंक, विटामिन बी और विटामिन सी की गोली लेते रहें। उसके अलावा खूब ढेर सारा पानी पिए। पानी जितना आप पी सके, भले बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़े, लेकिन पानी आप जितना ज़्यादा पी सकेंगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे मेन बात, आजकल जैसे ही बुखार आए, प्लीज़ 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 आप लोग उसको अन्यथा ना लें। आजकल के बुखार में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये बुखार या तो टाइफाइड का रूप ले लेता है, या तो निमोनिया का रूप लेता है, या तो कोरोना का रूप लेता है। तो बुखार, सबसे पहले जैसे ही बुखार आए, आप बुखार में पैरासिटामोल 500 mg काम नहीं करती है, 650 mg काम करती है। आप उसी को खाइए ताकि जो है आपका जो है बुखार जल्दी से जल्दी उतर जाए। बुखार उतरने के साथ ही आप दिन भर बुखार की मॉनिटरिंग करें। 99 से जैसे ही चाहता हो आप तुरंत बुखार खाएं, और आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। आप डॉक्टर से बात करते रहें, ताकि जो है वो आपको बीच बीच में गाइडलाइन देते रहेंगे कि आपको क्या करना, कैसे करना। दिन में 3 से 4 बार नमक पानी का गरारा करें, 1 बार बीटाडीन का गरारा करें, और 3-4 बार भाप लें। भाप भी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाप लेने से एकदम सूख जाता है कफ। और खांसी आने पे खांसी की दवा तभी लें बहुत ज़्यादा जब आवश्यक हो। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप गुब्बारे मंगा लीजिए और गुब्बारे फुलाने का काम कीजिए। 10-10, 12-12 गुब्बारे आप ज़रूर फुलाइए, ताकि आपके फेफड़े जो है कमज़ोर ना पड़ने पाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं लग रही है तो प्लीज़ 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 आप लोग अपने आप को बिजी रखें। नींद आ रही है तो आप सो जाएं, और अगर नींद नहीं आ रही है तो अगर आप आइसोलेट भी हैं तो फ़ोन पे आप सबसे बात करिए। फ़ोन पे घर के ही लोगों से बात करिए। घर में आप बात करेंगे तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। और जो लोग घर में हैं उन लोग को भी चाहिए कि वो लोग रोगी का मनोबल बढ़ाते रहें। हमेशा उसको कहें बस अभी ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो ज़रा सा भी अगर उसके अंदर नेगेटिविटी हावी हो रही है, तुरंत आप उसको ऐसा करिए कि वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। उसको हंसाइए, उससे बात करिए। ये नहीं कि उसको रोगी की तरह अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, दिन भर में 1 बार काढ़ा ज़रूर पी लें, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए 1 बार ही काढ़ा पीजिए। और बीच में आप शहद पानी भी पी सकते हैं मन करे तो। और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही तो गर्म पानी, गुनगुने पानी में ORS का घोल पीजिए। ORS का घोल पीने से आपको शरीर में शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि बुखार होने पे किसी किसी को बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता। खाना तो बहुत दिनों तक कड़वा कड़वा लगता है। अभी भी मुझे कभी कोई कड़वा लगने लगता है और गले में परेशानी हो जाती है, लेकिन वो तो पोस्ट कोविड के लक्षण हैं, वो तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि कोई बीमारी आती तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाती बहुत देर में है। खांसी भी कभी कभी आ जाएगी, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ कहनी है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। प्लीज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपका जो मनोबल नहीं गिरेगा। और अगर मनोबल नहीं गिरेगा तो कोविड को क्या, कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी इंसान की जीवनी शक्ति से इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो जो है हम लोग को हरा सके। अगर हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होगी तो हम कोविड क्या, कैंसर जैसी बीमारी को मात दे देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लोग कैंसर जैसी बीमारी को मात देते हैं, जबकि वो जानलेवा बीमारी है। तो फिर उसके आगे कोविड क्या चीज़ है। हाँ, अगर आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो आप जो है बहुत jल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए ना, हम लोग सब आपके सामने उदाहरण है। बेटे की जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हम लोग को बहुत ही राहत की सांस हुई। आज करीब 20-25 दिन हो गए हम लोग को। अगर आप आइसोलेट हैं और आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आप तुरंत उसको झटक दें। आप घर वालों से बात करिए, आप वीडियो देखिए, आप टीवी देखिए, आप जो है कुछ नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जो डिप्रेशन और नेगेटिविटी दूर करते हैं। आप अपना मन कहीं और लगा लीजिए, बस दिमाग में पॉजिटिव विचार लाइए और कुछ नहीं। आप पॉजिटिव विचार के द्वारा अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे, और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो
ये कोविड वायरस तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति इंसान को हरा नहीं सकती। बातें तो बहुत हैं हमको कहने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये थी मेरी कहानी कोविड से लड़ाई की और कोविड से जीत की। आज आप लोग के आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है और हम लोग एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। बस एक ही बात कहना है कि बस मन की इच्छा शक्ति, जीवनी शक्ति और नेगेटिविटी को दूर करके ही हमने इस लड़ाई को जीता है। आपको मेरी इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिलेगी तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।